बहुत सारा जीवन गुरुओं से बड़ों से आपने चिंतन लिया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, मनन किया है। उसके आधार पर बहुत ही सरल, सुखद और सुबोध आपका चिंतन रहता है। वो आत्मा को छूने वाला होता है। तो आदरणीय आचार्य से प्रार्थना है कि अगले 40 से 45 मिनट तक अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें, और हम अपने समस्त जो जूम पर जुड़े हुए हैं हमारे देश विदेशों से, उन समस्त श्रोताओं का भी हम जो है आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप जुड़े हुए हैं। आइए हम सब मिलकर के सत्संग का आनंद लें। ओम। आचार्य राजू वैद्य। सभी को सादर नमस्ते। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, सम्माननीय आचार्य जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सम्माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, समक्ष उपस्थित समस्त पुरुष कहते हैं आप दोनों ही आते हैं, माता जी और पुरुष। हाँ, सबसे पहले मैंने माताओं से नहीं, वो कहा था ऑनलाइन पे। ठीक, मेरे पे शिकायत आती है। अच्छा। तो मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो आई स्टार्ट विथ रेक्टिफिकेशन। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त प्रिय माताएं, बहनें, भद्र पुरुष, यहाँ उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुष, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, आवाज ठीक आ रही है? अंजू जी मना कर रहे, ऊपर खींचे थोड़ा आप बढ़ाइए। हाँ जी, वो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ेगी, अपने आप ही बढ़ेगी वो तो। परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज डिफेंस का संध्याकालीन साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है और मुझे इसमें बोलने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त हो रहा। आपके समक्ष पिछले कुछ प्रवचनों में मैंने श्रीमद् भगवत गीता के अनुरूप चर्चा करने का प्रयत्न किया और विशेषकर तप के संबंध में कुछ संक्षेप में चर्चा की। लेकिन आज जैसा वातावरण है, जैसा प्रसंग है, जैसी स्थिति है, पूरा का पूरा आर्य जगत, देश और विदेश में जहां पे भी हम आर्य उपस्थित हैं,
आर्य समाज के संस्थापक पूज्य गुरुदेव महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का 200वां वार्षिक जन्म उत्सव अत्यंत श्रद्धा से मनाया। इसलिए जब समाज के माननीय मंत्री श्री अजय सहगल जी से बात हुई किस विषय पे चर्चा करेंगे, उन्होंने कहा गीता में से किसी कोई एक विषय का और चयन कर लीजिए। मैंने कहा थोड़ी देर अगले प्रवचन में श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन इस समय जो प्रसंग है मेरे भी उद्गार है, मेरे भी भाव हैं। मैं चाहता हूं कि मैं भी महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपने उद्गारों को चाहे सीमित समय में अर्पित कर सकूं, कह सकूं, तो मेरा सौभाग्य, मेरे इस बात को स्वीकार किया गया। और मैं अपनी बात को एक कवि के शब्दों के द्वारा प्रारंभ करना चाहूंगा। कवि ने महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन को पढ़ा और अपनी कलम के द्वारा, कुछ शब्दों के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन चरित्र के विषय में अथवा महर्षि के विषय में एक बहुत सुंदर शेर लिखा। गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे। यद्यपि उर्दू के शब्द हैं लेकिन ऐसे कठिन नहीं, और आप सभी के सभी जानते हैं, सुनने वाले भी जानते होंगे जो ऑनलाइन। गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान ऋषिवर दयानंद, नामुमकिन है हमसे गिने जाए सारे, नामुमकिन है हमसे गिने जाए सारे। और भला मुझ जैसा एक महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का सामान्य सा शिष्य अपने गुरु के विषय में कहे भी तो क्या कहे। लेकिन दूसरी समस्या है, कहे बिना रहा भी नहीं जाता। कहना भी धर्म है, कृतज्ञता है, इसीलिए कह रहे हैं स्वांता सुखाए पर हिताय च। अपने सुख के लिए भी और दूसरे के सुख और हित के लिए भी, ताकि दूसरे को भी पता चल सके कि मेरे पूज्य गुरुदेव, हमारे गुरुदेव महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज चाहते क्या थे। जबकि यह अपने आप में एक अत्यंत विशद विषय है, गहन विषय है, विस्तृत विषय है, लेकिन इस विषय पे बड़े संक्षेप में और बड़े सरल ढंग से मैं अपनी बात आगामी 40-45 मिनट में रखने का प्रयत्न करूंगा। 200वां जन्म उत्सव, और क्या उद्गार होंगे उनको शब्दों में बांटना, शब्दों में कहना अत्यंत कठिन है। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, और ध्यान में रखने योग्य बात क्या है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। और वही मनोवैज्ञानिक सत्य क्या है, अनुभूतियों को शब्दों में पूरा का पूरा प्रकट नहीं किया जा सकता। इस सत्य को थोड़ा समझिएगा। जो अनुभूतियां हैं, शब्द उनको पूरा का पूरा प्रकट नहीं कर सकते। आपके भावों को पूरा का पूरा प्रकट शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता, फिर भी कुछ ऐसा है जो कहने के लिए शेष रह जाता है। मैं निवेदन कर रहा था चौहान जी, जो भाव होते हैं, जो अनुभूतियां होती हैं, जो समर्पण होता है, वह शब्दातीत होता है। शब्दों के द्वारा आप उसको पूरा का पूरा प्रकट नहीं कर सकते। इमोशंस आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशंस। जो एक भाव होते हैं, अब एक छोटा सा उदाहरण समझने का प्रयत्न कीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। एक माँ से मैंने कहा कि ऐसा करो, आप अपने बच्चे से प्रेम करती हो? तो माँ हंसते हुए कहती है, आचार्य पर ये कैसा प्रश्न है, ये तो प्रश्न ही इररेलेवेंट है। माँ अगर बच्चे से प्रेम नहीं करेगी तो कौन? जिसको मैंने 9 माह अपने भूख के भीतर रखा, जिसके लिए प्रसव पीड़ा को सहन किया, लेबर पेन को सहन किया, न जाने कितने दुखों को सहन किया, उसको मैं प्रेम नहीं करूंगी तो भला कौन प्रेम करेगा? मैंने कहा बहुत धन्यवाद, मृदुला जी का भी स्वागत है। मैंने कहा अच्छा एक बात आपसे पूछनी है, आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, यह तो निश्चित हो गया, कितना करते हैं लिख दो, एक पेपर में लिख दोगे?
माँ कहती है कोशिश करो। मैंने कहा कोशिश कीजिए। एक पेपर भर गया। मैंने पूछा अच्छा दूसरा चाहिए? हाँ दूसरा चाहिए। मैंने पूछा तीसरा चाहिए? माँ ने कहा तीसरा चाहिए। 10 पेपर लिखने के बाद मैंने पूछा ज्योति जी और चाहिए? वो कहते आचार्य जी रुक जॉब देना बंद करो, मैं कितना भी लिख दूं, मैं कि अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हूँ फिर भी उतना ही लिखना शेष है। इसलिए हिंदी के कवि ने बड़ी सुंदर कहानी बात कही को लिखता है, अकथ कहानी प्रेम की। अकथ का अर्थ है जो कही नहीं जा सकती, जो प्रेम की कहानी होती है, जो समर्पण की कहानी होती है, जो श्रद्धा की बात होती है, वे पूरी की पूरी शब्दों में बांधी जा ही नहीं सकती। और महर्षि के प्रति हमारे जो उद्गार है किसी भी विद्वान के हो, शब्दों को लिखने के बाद इतना ही कहना पड़ता है कि हम अल्पमति जितना उस अद्वितीय ऋषिदयानंद को समझ पाए उसका अंश भर आपके सामने हम निवेदन कर रहे हैं। जितना भी लिखें, जितना भी उनके विषय में कहें, जितना भी उनके विषय में बोले, शेष उतना ही बोलने को रह जाता है। ऐसा व्यक्तित्व जिनके कार्यों को, जिनके स्वप्न को शब्दों में बांधना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए असंभव, और आई कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव से भी बढ़। लेकिन फिर भी निवेदन करना चाहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। क्या चाहते थे महर्षि? क्या स्वप्न देखा था महर्षि ने? उसका एक वाक्य के भीतर अगर हम उत्तर देना चाहें तो महर्षि एक ही बात चाहते थे, सकल जगत को आर्य बना। एक वाक्य के भीतर महर्षि सरस्वती महाराज के चिंतन को हम कहना चाहें, चाहते क्या थे? कृणवंतः विश्वम आर्यम, जगत को आर्य बनाते हुए इंद्रम वर्धन्तु अप्सरा कृणवन्तः विश्वम आर्यम अपघ्नन्तौ अरप्रा। ये मंत्र है। जगत को आर्य बनाते हुए, ऐश्वर्य को अपने जीवन में बढ़ाते हुए हम जितने भी आसुरी भाव हैं उनको नष्ट करते। मूल में क्या महर्षि चाहते थे? पूरा का पूरा जगत आर्य बनता हुआ वेद के पथ पे चले और मुक्ति के आनंद को प्राप्त करे। ये महर्षि का चिंतन था। हर ग्रंथ के पीछे महर्षि का यही उद्देश्य था कि लोग आर्यत्व को अपने जीवन में धारण करें, मुक्ति के पथ पे चलें और बंधन से छूट जाए। आर्यत्व को अपने जीवन में धारण करें, वेदाभ्यास करें और दुखों से छूट जाएं। यही उद्देश्य लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने अपने जीवन को जिया। लिखा भी इस उद्देश्य के लिए कि लोग आर्यत्व के मार्ग पे चलें, आर्य बने, वेद पद का अनुसरण करें। बोला भी इसलिए कि आर्यत्व को जाने, वेद पथ पे चले, मुक्ति के पथ पे चले। और जहां जहां भी प्रचार किया, हर प्रचार के पीछे एक उद्देश्य रहा, वेद पथ का अनुकरण करते हुए आर्यत्व को जीवन में धारण करें और मोक्ष को प्राप्त करें। क्योंकि बिना वेद पथ का अनुगमन किए आर्य नहीं बन सकते और बिना आर्य बने मुक्त हो नहीं सकते। तो महर्षि क्या चाहते थे? आर्य जगत को बना। अब महर्षि के अनुरूप आर्य कौन? उसका उत्तर महर्षि दयानंद अपने ग्रंथों में लिखते हैं। जिस व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ है वह व्यक्ति आर्य। और अब मैं आपके सामने अपने स्वाध्याय के आधार पर आर्य व्यक्ति के 5 चिन्हों को संक्षेप में कहूंगा, जो महर्षि का स्वप्न था, जो महर्षि चाहते कि आगे कम से कम इन 5 बातों को तो अपने जीवन में उतारें, इन 5 बातों को तो अपने जीवन में धारण करें। कम से कम है, कोई गलत अर्थ ये नहीं लेगा कि मात्र ये 5 ही बातें हैं। ये 5 तो यूं समझिएगा प्रारंभिक चरण है आर्य, प्रारंभिक चरण, स्टेपिंग स्टोन्स, अभी प्रारंभ ही है। तो महर्षि क्या चाहते थे? सब आर्य क्या करें? तो सबसे पहले बोलेगा वेद का ज्ञान। सभी बोलेगा प्रयत्न कीजिएगा, 5 चीजें एक बार बोल देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। बोलेगा वेद का ज्ञान, ओम का ध्यान, यज्ञ का विधान,
संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान, यह है आर्यों की पहचान। ये 5-6 लक्षण मैंने अपने अनुभव, वो तो मैं सभी को कहूंगा जी। बार जब चिंतन करेंगे, लिखना भी चाहे तो लिख भी सकते हैं अपने स्वाध्याय के आधार पर। जो मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज को जितनी मेरी बुद्धि है, क्षुद्र बुद्धि, उस बुद्धि के आधार पर पढ़ के समझने का प्रयत्न किया। तो सबसे पहले महर्षि चाहते थे कि लोग क्या वेद के ज्ञान को प्राप्त करें। अब महर्षि के जीवन की आज सारे वक्तव्य आपके सामने कहूंगा। वैसे भी मैं महर्षि के ही वक्तव्य को कहता हूं। महर्षि से किसी ने प्रश्न किया, वेद कौन पढ़े, है ना, हु शुड बी वेदास। वेद का ज्ञान पहली बात कही महर्षि ने, उसके बिना आर्यत्व का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। महर्षि से जब यह प्रश्न किया गया वेद कौन पढ़े, तो महर्षि ने उत्तर दिया, जो सुख और शांति को प्राप्त करना चाहे वो पढ़े। सीधी सी बात है। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करना चाहे वो वेद को। अब जिज्ञासु ने प्रश्न कर लिया कि लेकिन हमने तो सुना है कि एक वर्ग विशेष को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। और समझ लीजिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के प्रादुर्भाव से पूर्व, यानी 1824 से पूर्व ये कुरीति चला करती थी। और जब महर्षि ने कार्य क्षेत्र में पदार्पण किया तो भी ये कुरीति थी कि एक वर्ग विशेष को वेद पढ़ने का अधिकार था, अन्य वेद से वंचित रहे। कारण क्या था, एक वर्ग विशेष को अधिकार तक सीमित क्यों था? क्योंकि उस वर्ग विशेष की रोटियां चलती थी, दुकानें चलती थी। अगर लोग वेद के सत्यों को पढ़ जाएंगे तो वो अपनी पाखंड की दुकान को भला कैसे खड़ा करेंगे, कैसे अंधविश्वास चलाएंगे वेद के नाम पे? इसलिए उन्होंने विरोध कर दिया, नहीं, वेद गायत्री केवल एक वर्ण तक सीमित। तब महर्षि ने कहा, देखो ये धारणा वेद विरोध। जिज्ञासु ने पूछा कैसे? पहले तो महर्षि ने वेद का प्रमाण दिया, वेद को ही पढ़े। कौन पढ़े? वेद का ही प्रमाण, और वेद स्वतः प्रमाण है। जैसे सूर्य के होने में दूसरा कोई प्रमाण नहीं, ऐसे वेद के होने में भी दूसरा कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण। और वेद का प्रमाण क्या देती है महर्षि? सुनो, वेद कहता है, यथे माम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः। इसका सीधा सा अर्थ है, भगवान कहते हैं ये जो मेरी कल्याणी वाणी है, जिसका नाम वेद है, जनेभ्या, सब जनों के लिए है। सब जनों के लिए जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करना चाहे, जीवन में सुख शांति को प्राप्त करते हुए मोक्ष की डगर पे तोड़ना भागना चाहे और मोक्ष को प्राप्त करना चाहे, उसके लिए वेद। अब ये तो वेद का प्रमाण दे दिया, प्रमाण से सिद्ध कर दिया। अब तर्क से देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का तर्क देखो। और मैं सच कहता हूं, इस तर्क को सुनने के बाद अनायास आपके मुंह से निकल जाएगा, नमो दयानंदाय, हे दयानंद तुम्हें नमन है। ऐसा कोई तर्क दे सकते? मैं पढ़ता था तो मैं अपने भावों को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं एक भावपूर्ण व्यक्तित्व हूं, भावना मुझ में ज्यादा है। तो उस समय जब मैंने इस तर्क को पढ़ा तो मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा अद्वितीय तर्क भी दिया जा सकता है। नमो दयानंदाय, हे दयानंद आपके लिए नमन है। महर्षि क्या कहते हैं सुनिए चौहान जी, महर्षि क्या कहते हैं। जिज्ञासु से अच्छा एक बात, वेद किसने बनाया? परमेश्वर ने। जिज्ञासु ने उत्तर दिया कि अच्छा, जगत किसने बनाया? परमेश्वर ने। जगत के ये जो पदार्थ हैं किसने बनाए? बोलिए, परमेश्वर। सूर्य परमेश्वर ने बनाया, मैंने और आपने तो नहीं बनाया, ये तो निश्चित है ना। हाँ, कोई पीर पैगंबर ने भी नहीं बनाया। कई जगह व्यर्थ की बातें पढ़ाई जाती हैं, पीर पैगंबर ने ये बना दिया, पीर पैगंबर ने ये बना दिया, बेकार की बातें हैं। प्रकृति को बनाने उसका निमित्त कारक है वो परमेश्वर है, उपादान कारक प्रकृति है। सूर्य को बनाने वाला निमित्त कारक परमेश्वर, चंद्र को बनाने वाला निमित्त कारक परमेश्वर, यानी ओम ईश्वर, कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, महर्षि ने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर का बनाया यानी परमेश्वर को बनाया, ये सूर्य किसी एक व्यक्ति के लिए, ये चंद्र किसी एक व्यक्ति के लिए, ये नदी झरने नाले किसी एक व्यक्ति के लिए? जिज्ञासु ने कहा नहीं, सबके लिए। तो ऋषिवर कहते हैं सुनो, जब ईश्वर के बनाए इस जगत के पदार्थ तो सबके लिए है, तो ईश्वर का बनाया वेद भी सबके लिए। कहेंगे क्या तर्क है? क्यों चौहान जी, इससे अच्छा तर्क हो सकता है? अब दूसरा क्या कहेगा, क्या बोलेगा भी क्या?
जब ईश्वर का बनाया वेद अर्थात ईश्वर का बनाया ये जगत सबके लिए, तो ईश्वर का बनाया ये सब। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आर्य बनना है तो वेद का नियमित रूप से स्वाध्याय करना। मैं बड़ी व्यावहारिक बात कहता हूं, मैं उन बातों को कहना भी नहीं चाहता और उन बातों का कोई लॉजिक भी नहीं है जो आप अपने व्यवहार में अपना नहीं सकते। बात तो वही होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जो व्यवहार में अपनाई जा सके। बस पहला काम क्या करना है? वेद पथ पे चलना है। आगे बनना है तो वेद पथ पे चलना है। अब वेद पथ पे चलने से अभिप्राय क्या है? समझ लीजिएगा, तीन बातें कहते हैं। पहली, वेद का स्वाध्याय करना। दूसरी बात, वेद के सत्यों को जीवन में धारण करना। और तीसरी बात, जो वेद का प्रचार कर रहे हैं तो प्रोत्साहित करना। ये तीनों की तीनों बातें अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। मैं वेद को पढ़ूं, बहुत अच्छी बात। मैं वेद का अनुसरण करूं, दी बेस्ट, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो वेद का प्रचार कर रहे हैं मैं उनको प्रोत्साहित ना करूं तो वेद प्रचार की श्रृंखला टूट जाएगी। प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। आप तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन आप पढ़े हुए को जीवन में धारण करें और जो प्रचार कर रहे हैं तो प्रोत्साहित करें। अब लोग प्रश्न करते हैं, पहला प्रश्न करते हैं, हिंदी ठीक ढंग से नहीं आती, संस्कृत क्या पढ़े? चलो उत्तर समझ लीजिएगा। बिना श्रम के कुछ भी नहीं मिलता। क्यों जी? बिना श्रम के कुछ मिलता है? नहीं मिलता। श्रम तो करना ही पड़ेगा। विद्यानंद विदेह जी का नाम सुना आपने किसी ने? चलिए, शास्त्री जी ने तो अवश्य में सुना होगा। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना कहता हूं, प्रेरणा ले लीजिए। स्वामी विद्यानंद विदेह, आप जाइए राजौरी गार्डन में, वेद संस्थान करके है जी, मृदुला जी जानते, वेद स्थान संस्थान। मैं जाता रहता हूँ और मैंने उनको देखा भी। विद्यानंद विदेह जी ने 60 वर्ष की उम्र में संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया था। ही वॉज 60 when he got retired। और किस चीज से रिटायर्ड हुए थे? पुलिस डिपार्टमेंट से। बोलो, कोई सोच सकता है पुलिस वाला उनको वेद पढ़ेगा? सोचो। चलो मैं ये भी मान लू पुलिस वाला वेद पढ़ेगा, मेरे जान पहचान में बहुत पुलिस वाले जो पढ़ते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद 60 साल में कोई वेद पढ़ेगा? यहाँ भी छोड़ दीजिए। और वेद पढ़ना तो छोड़ो, वेद का प्रकांड पंडित बनेगा और वेद सविता जैसे पुस्तक का प्रकाशन करेगा, ये अपने आप में अकल्पनीय जैसा लगता है, लेकिन हुआ। आप चमत्कार कहिए, यद्यपि हम ऐसे चमत्कार को नहीं मानते। हमारे यहाँ पे चमत्कार से अभिप्राय क्या है? चमत्कार से अभिप्राय है उनका संकल्प। जिसने 60 वर्ष की उम्र में उनको इस पथ का पथिक बनाया और इतना उन्होंने वेद पे लिखा और नए दृष्टिकोण से वेद पे सोचा। उनके ग्रंथों को भी पढ़ने का जब सौभाग्य मिलता है तो आनंदित अनुभव करता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था, श्रम तो करना ही पड़ेगा। और ये अब मैं आपके सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था दे रहा हूं। और वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या दे रहा हूं? मैं फिर कह रहा हूं, अल्टरनेट है, नियम नहीं है। कोई इसे नियम नहीं बनाएगा। जो नहीं कर सकते उनके लिए क्या, और क्या है, लेसर इविल है, इससे कम नहीं चलेगा। और वो क्या? रोज एक शब्द वेद का। अब इससे मिनिमम तो नहीं हो सकता है एक से अभिनव जी, मिनिमम हो सकता है एक से कुछ, या माइनस में तो बात हो नहीं सकती है ना। एक शब्द, लेकिन एक शब्द जब पढ़ना है ना तो करना क्या है? उसके साथ उसके अर्थ को भी पढ़ना है। ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा। एक शब्द पढ़ा और एक शब्द के साथ एक अर्थ। अब गणित लगाते जाइए, यद्यपि मेरा गणित इतना अच्छा नहीं, कमजोर है। गणित लगाते जाइए, एक दिन में एक शब्द और एक अर्थ। 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। जैसे आज आपने शब्द पढ़ा ओम,
20 सेकंड लगे होंगे पढ़ने। अब ओम के 19 बड़े प्रसिद्ध अर्थ हैं। अवरक्षणे धातु से ओम शब्द बना है, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अर्थ आज ध्यान में रख दिया, ओम अर्थात सबका रक्षक। ओम मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल। अब 1 मिनट लगा इसमें, और अगर आप रोज पढ़ें 30 दिन में 30 शब्द, साल में 365 दिन, 365 शब्द और अर्थ, और 365 शब्द और अर्थ तो आपको जान के बतानी होगी पूरी संध्या विधि की विधि। और 1 मिनट का अगर आप रोज श्रम करें तो 1 वर्ष में आप पूरी संध्या विधि के मंत्रों को अर्थ सहित जान सकते हैं। इससे कम पे तो गुजारा होने वाला। और अगर इतना भी नहीं करें और फिर बोले वेद की ज्योति जलती रहे तो कैसे, फिर तो वो क्या होगा, केवल और केवल, क्षमा कीजिएगा कठोर शब्द कहूं, बेईमानी का नारा। बोलेंगे वेद की ज्योति जलती रहे, तो कम से कम वेद की ज्योति को जलाने के लिए इतना तो कीजिए, वेदों को घर पे रखिए। और मैं तो एक अनुरोध और करना चाहूंगा, आप भी जब हो, जैसे अन्य पुस्तकें, कम से कम कोई आए, कोई देखना ही चाहे कि वेद क्या है, पता तो रखे होने चाहिए, देखने से जिज्ञासा पैदा हो। अब उसका परिणाम ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आए आपसे पढ़ने के लिए। मैं आपको अपने जीवन की एक बात कहता हूँ, बड़े मजे की बात। बता दीजिएगा किसी को भी वेद का सेट चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करूँगा। देखिए ये वेद भक्त हैं हमारे माननीय प्रधान अजीत चौहान जी, वो कहते हैं किसी को भी अगर वेद का सेट ऋग यजुः साम अथर्व चारों पढ़ने की इच्छा होगी तो यह अपनी तरफ से उस व्यक्ति को पढ़ने के लिए देंगे। बस आप इच्छा प्रकट कीजिए, साधन सब यहाँ। हाँ जी, उन्हीं का हो जाएगा, कहने का मतलब है उन्हीं की स्थायी संपत्ति हो जाएगी, उन्हीं का हो जाएगा, वो पढ़ सकते हैं। और भी लेंगे तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कौन से वेद है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़े मजे की बात है, जिज्ञासा की बात है। मेरे घर पे 4 हैं, अलग अलग भाष्य भी हैं। तो हमारे घर पे, सबके घर पे केबल टीवी लगा हुआ है, ठीक है। ये आज से 8-10 साल पहले की बात होगी। केबल टीवी की कंप्लेंट की, केबल देखने आया, वो कोई चैनल नहीं आता होगा, वो केबल देखने आया। और जब वो व्यक्ति केबल देख रहा, इस कमरे में गया ऑपरेटर, उस कमरे में गया, तो नमस्ते जी नमस्ते, तो उसने क्या देखा, लाइब्रेरी टाइप बना हुआ है कुछ, तो रैक बने हुए, लाइब्रेरी टाइप बना। उसने देखा, मुझसे पूछता है ये क्या है, मैंने कहा ये वेद है। वो मुझे कहता है मैंने नाम सुने, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? सोचिए, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मैंने कहा एक शर्त में। पूछा क्या? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, शराब पीते हो, मांस खाते हो, सिगरेट पीते हो? कि सब। हाँ सब। अच्छा लगा, झूठ नहीं, ये चिन्ह है सब। मैंने कहा भाई फिर एक ही शर्त पे दूंगा, पहले ये सब छोड़, अगर तेरी जिज्ञासा सच्ची है तो ये छोड़ दे, मैं तेरे को देने को तैयार। उसने कहा अच्छा सोच के बता दो। तो बड़ी अच्छी बात। 7 दिन बाद वो आया, 8 दिन बाद वो व्यक्ति आया, और वो कहता मैं सब छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मुझे वेद पढ़ने का शौक। सोचिए, और फिर मैंने सबसे पहले उनको सामवेद भेंट किया, क्योंकि सामवेद इसलिए मंत्र संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। छोटे से मतलब कम है मंत्र, ये अर्थ है छोटे से। प्रारंभ तो यहीं से करना पड़ेगा, पहले छोटा देंगे, उसके बाद बड़ा देंगे, उसके बाद बड़ा देंगे, फिर आगे ऋग्वेद जो मंत्र संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा वेद है। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है। और फिर उसका परिणाम क्या हुआ, उस व्यक्ति ने चारों वेद ही नहीं पढ़े, न जाने कितने ग्रंथ पढ़े, और एक सच्चे अर्थों में वो आर्य समाजी हो गए, मेरे घनिष्ठ मित्र हो गए, मेरे साथ अनेक कार्यक्रमों पे जाते हैं, भविष्य में भी जाएंगे, ऑनलाइन भी सुनते हैं, और यहाँ तक कि अब खुद भी बहुत अच्छा बोलने लगे। तो आप जरा विचार करके देखिएगा, थे जिज्ञासा पैदा हुई, परिवर्तन। तो मैं आपसे, चूंकि समय बहुत सीमित है ना, संक्षेप में अपनी बात रखनी है,
पहली बार अवश्यमेव पढ़िए, दूसरी बार अवश्यमेव धारण कीजिए, और तीसरी बार अवश्यमेव विद्वान का प्रोत्साहन कीजिए, जो इस पथ का अवलोकन कर रहे हैं, जो इस पथ पे चल रहे हैं। तन मन धन से उनका प्रोत्साहन करने का प्रयत्न करें, ताकि कहीं से भी उनके मन में किसी भी प्रकार की हीनता दीनता का बोध न। अगर हीनता और दीनता का बोध हो गया तो माफ कीजिएगा, स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। अब दूसरा काम, जो दूसरा लक्षण कहा महर्षि ने, और वो महर्षि दूसरा लक्षण कहते हैं ओम का ध्यान, है ना। पहले का वेद का ज्ञान, अब बोले ओम का ध्यान। अब आर्यों को दूसरा काम क्या नित्य प्रति करना है? ओम का ध्यान करना है, नित्य प्रति करना। एक दिन से नहीं चलेगा, रोज करना पड़ेगा। और उसके लिए बड़ी सीधी सी सुगम सी विधि है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वोत्तम समय है। उठिए, शरीर को साफ कीजिए, पूर्वाभिमुख हो जाइए, संध्या भी साथ कर सकते हैं, 3 बार गायत्री का जाप करते हुए ओम का चिंतन प्रारंभ कीजिए। और व्यवस्था बड़ी सीधी सी है। पतंजलि लिखते हैं वो जप अर्थात ध्यान कैसे करेंगे? तज्जपस तदर्थ भावनम। इसका अर्थ है शब्द, अर्थ और भावना, ये तीनों चीजों का संयोग होगा। एक ट्रायंगल समझ लीजिएगा ओम के जप। अभी मैं लाभ की बात नहीं कर सकता, ना वेद ज्ञान के लाभ की, ना ओम के ध्यान के लाभ की, क्योंकि इस समय मैं केवल प्रस्तावना रूप में कह रहा हूं कि महर्षि चाहते हैं। लेकिन एक लाभ कह देता हूं सीधा, और वह क्या? एक गीत की पंक्ति याद पड़ती है, ओम है जीवन हमारा, प्राणाकार है, और उसमें आता है अंत में ये नाम हमको मुक्ति तक ले जाए। इतना ही अपने आप में समझ लीजिए, मोक्ष पथ के अनुगामी के लिए ओम से बढ़कर ध्यान हो ही नहीं सकता। ओम का ध्यान अर्थ सहित, अर्थात ईश्वर सबका रक्षक है, और भी अर्थ 19 अर्थ जो है उसके बड़े प्रसिद्ध, कोई भी अर्थ प्रिय हो का ध्यान करते हुए नित्य प्रति ओम का ध्यान करने का प्रयत्न कीजिए। प्रारंभिक काल में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन संकल्प को जागृत करते हुए उन समस्याओं का निराकरण कीजिए, छोड़िए मत। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति आए, ऐसे ही मैंने उनसे कहा ओम का ध्यान बिल्कुल करूंगा जी। सप्ताह बाद मैंने पूछा कैसा चल रहा है? छोड़ दिया। चलना तो छोड़ो, छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया? ध्यान ही नहीं लगा, मन इधर उधर भागता रहता है। तो मैंने कहा भाई अगर ध्यान नहीं लगता तो लगाओ, मन इधर उधर भागता है तो लगाओ, लेकिन ओम का जब क्यों छोड़ देते? मुश्किल बहुत है। अब देखो लॉजिक, मुश्किल बहुत है। उन दिनों उनका घर बन रहा था, मेरे पास में रहे 5-10 घर छोड़ के। मैंने कहा अच्छा घर बनाते कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए। कितना बन गया? बहुत रह गया है। मैंने आसान है, कहीं मुश्किल बहुत है। मैंने कहा घर बनाना छोड़ दिया कि नहीं? सीधी सी बात है। मैंने कहा भाई जब घर बनाना नहीं छोड़ा तो ओम का ध्यान करना क्यों छोड़ दिया? तर्क तो दोनों एक जैसे है ना भाई। तर्क तो क्योंकि घर बनाना भला कौन सा आसान है? आपने ये जो इतना बड़ा, जिसे कहते हैं ना प्लेस लाइक ए पैलेस, है ना। इट इज नॉट एज मच, इट इज लाइक ए पैलेस, है ना। इतना बड़ा जैसे महल जैसे आपने आर्य समाज जो बना दिया सबके अनुदानों से। मैं अनुदानों की सूची देख रहा था, महान परिवार का नाम उसमें सबसे अग्रणी देख रहा था। मैं आपके सामने क्या निवेदन कर रहा हूँ, कठिन तो ये भी था, लेकिन बनाना छोड़ा नहीं छोड़ा, एक संकल्प लिया। ऐसे ही संकल्प लीजिए, कठिन है, मन का लगना आसान नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रारंभ में आप सिर्फ इतना ही कीजिए, लगे ना लगे बैठ जाए। अभ्यास और वैराग्य को बढ़ाते जाइए, ईश्वर में प्रेम को बढ़ाते जाइए, अपने संकल्प को बढ़ाते जाइए, साथ में वेद और वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते जाइए। इन सभी उपायों से आपका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा, और जब आप ओम का ध्यान करने लगोगे तो इतना रस पैदा हो जाएगा, और उस रस
के पैदा होने के परिणाम स्वरूप आप क्या कहोगे? पहले तो कहते थे कठिन है, लगता नहीं, और आप कहोगे चित्त ओम से हटता नहीं। है ना, चित्त ओम से हटता नहीं। अब तो ओम में ही चित्त रम गया है। इस जैसा मधुर स्वाद किसी और अन्य पदार्थ में नहीं। इसको पीने के बाद, अर्थात ओमानंद को पीने के बाद, ओम रूपी पीयूष को पीने के बाद अमृत, फीके परम अमृत, परम औषध, परम रस ओम, नित्य प्रति इसका ध्यान। और फिर मैं कह रहा हूं, महर्षि चाहते थे और स्वयं भी करते थे। महर्षि ने सभी इन चीजों का पालन अपने जीवन में किया, या यूं दूसरे अर्थों में कहना चाहें, उनके शब्द तो बाद में बोलते थे, उनका जीवन पहले बोलते। आज हमारे साथ विडंबना क्या है? हमारे शब्द ही बोलते हैं, जीवन तो बोलता ही नहीं। शब्द ही बोलते हैं, जीवन तो, मानव जीवन मौन ही हो गया, शब्द प्रखर हो गए। ठीक है, शब्द अपनी जगह होने चाहिए, लेकिन जीवन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, अर्थात सत्य रूप धारण अवश्य भी होगा। पंडित लेखराम जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज का जीवन चरित्र लिखा है, बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है। आइए, विराजी अभिनव चौहान जी, आपका स्वागत है डॉक्टर चौहान। तो मैं निवेदन कर रहा था, पंडित लेखराम जी ने उनका जीवन चरित्र लिखा। और वो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन चरित्र में लिखते हैं, मैं प्रातः देखता था कि महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित रूप से ओम का ध्यान करते, स्वयं महर्षि दयानंद। अब हम कौन है उनके? ये अनुयायी। कौन है उनके? शिष्य। तो अपने गुरु को दक्षिणा हम क्या देंगे? जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने गुरु को दक्षिणा दी, तो हमारा भी धर्म है कम से कम ओम का चिंतन भी अवश्य करें। थोड़े से प्रारंभ करें, आगे बढ़ते जाएं। कोई भी चीज जब आप प्रारंभ करेंगे तो थोड़े से ही प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाएगा, रस बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। ये नियम है, समझ लीजिएगा। जिस चीज में रस बढ़ने लगता है उस चीज में टाइम लेसनेस आ, आपको पता ही नहीं चलता कि समय का बीत गया। जिस चीज में रस, इसी प्रकार जब ओम में रस बढ़ने लगेगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन फिर आपको लगेगा ओम ही प्राणाधार है, ओम ही मुक्ति का आधार है। आदरणीय चौहान जी भी आ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो नित्य प्रति नमस्ते जी। वेद का ज्ञान भी नित्य प्रति, ओम का ध्यान भी नित्य प्रति। अब तीसरी बात, यज्ञ का विधान है ना, बोलिएगा यज्ञ का विधान। अब महर्षि ने क्या किया? आर्य का तीसरा लक्षण बताया, जो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन यज्ञ को छोड़, जिसके लिए यज्ञ मन उसकी आत्मा है। और यज्ञ का सीमित अर्थ अग्निहोत्र मत ले लीजिएगा, यद्यपि अग्निहोत्र भी यज्ञ का एक अंग है, लेकिन यज्ञ अपने आप में विष्णु है, व्यापक है। इस बात को और समझ लीजिएगा। एक ही अर्थ समझ लीजिएगा यज्ञ का, और वह है श्रेष्ठतमम कर्म। श्रेष्ठतमम कर्म यदि यज्ञ, जो श्रेष्ठतमम कर्म। अब श्रेष्ठतमम कर्म क्या है? जिसमें अहंकार आसक्ति नहीं होती। समझिएगा, यज्ञ का अर्थ है श्रेष्ठतमम कर्म, और श्रेष्ठतमम कर्म जो अहंकार और आसक्ति से शुरू है। जहां पर देयर इज नो ईगो एंड अटैचमेंट, देयर इज यज्ञ। वहीं पे यज्ञ है
उदाहरण समझने की कोशिश कीजिए। सड़क पे जा रहे हैं, दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, बड़े सीधे से यज्ञ संबंध। सड़क पे जा रहे हैं, आपके सामने एक व्यक्ति चल रहा है, वो केला खा रहा है, ठीक है। और अक्सर लोग यही करते हैं, मैंने देखा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अक्सर लोग यही करते हैं। क्या? खाया और छिलका। और हमारे यहाँ पे तो यूं कहें, ये नियम ही बन गया है, नियम ही बन गया है। छोटा सा उदाहरण दिया, खाया, छिलका फेंक दिया। अब आपने उस छिलके को हटा के डस्टबिन में भी डाल दिया ना, तो भी यज्ञ हो गया। समझ लीजिएगा, तो भी यज्ञ हो गया। तो आप कहेंगे कैसे यज्ञ हो गया? सोचिए, कोई व्यक्ति आपके पीछे आता, केले पे पाँव, छिलके पे पाँव, गिर जाता, फ्रैक्चर हो जाता, एनीथिंग कुड बी हैपन। और अगर वही घर का अकेला ही कमाने वाला होता, तो सोचिए उस घर की स्थिति क्या होती। आपने केवल एक केले के छिलके को हटाकर यज्ञ किया, और न जाने कितने व्यक्तियों को शुभ कर्म तो है ही, परमेश्वर की व्यवस्था से सुख मिलेगा, लेकिन परोपकार भी हो गया। दूसरा उदाहरण, बड़ा मोटा उदाहरण, दूसरा अक्सर लोग करते हैं, फिर मैं कह रहा हूं, क्या? सड़क पे पत्थर पड़े हैं, देख के निकलते जा रहे हैं, और तो और पत्थर बीच में ड्राइव कर रहे हैं, कोई उतर के ये नहीं करता कि हटा दो, टर्न लेके सब इधर उधर चले जाते हैं, जाम भी हो जाए। अब आपने देखा, पत्थर एक क्षण के लिए उतरे, हटा दिया, सोचिए कितने व्यक्तियों की जान बच गई, कितने व्यक्तियों का समय बच गया। इसको हमने क्या कहा? यज्ञ। ये श्रेष्ठतम कर्म है। एक छोटे से कर्म से आपने न जाने कितने व्यक्तियों की रक्षा कर दी, परमेश्वरी व्यवस्था से सुख प्राप्त कर लिया, और अगले जन्म में मानव तन के भी अधिकारी हो गए, आर्य भी बन गए। एक कर्म से न जाने कितने फलों की सिद्धि हुई। तो तीसरा काम, यज्ञ का विधान। कभी भी यज्ञ को मत छोड़िए। कई व्यक्ति प्रश्न करते हैं, उनका भी उत्तर देता हूँ। पिछले दिनों भी कहा था, एक माता जी कहती हैं, मैं रोज यज्ञ करती हूँ, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन मेरा बेटा रहता है यूएस में, बेटी रहती है न्यूजीलैंड में, और जब फ्लाइट में जाती हूँ तो 24 घंटे 28 घंटे उस दिन यज्ञ नहीं हो पाता। बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। उस दिन अग्निहोत्र नहीं हो पाता, क्या करें? सीधा सा उत्तर है, नहीं हो पाया, ये आपात स्थिति है। हवाई जहाज में तो हवन कर नहीं सकते, ट्रेन में तो हवन कर नहीं सकते, तो क्या करना है? मंत्र पाठ कर लीजिए। आचमन तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मंत्र पाठ कर लीजिए, और जितना घी सामग्री यज्ञ का लगता था उतना आर्य समाज में दान कर दीजिए। ये आपात स्थिति के लिए। लेकिन छोड़िए, ट्रेन में भी कई जगह जाते हैं, 36-36 घंटे की जर्नी होती है हमारे देश में। आज भी जाइए, दिल्ली से चेन्नई जाइए, 36-36 घंटे की जर्नी है, तो ये रास्ता है। लेकिन कदापि भी मत छोड़िएगा। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, वेद में एक मंत्र है, उसका भावार्थ कह देता हूँ, फिर 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। परमेश्वर से प्रश्न प्रश्न करता है, हक हे ईश्वर, आप किसे छोड़ते हो, छोड़ देते हो? भगवान उत्तर देता है, जो यज्ञ को छोड़ देता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। अर्थात कोई व्यक्ति कभी भी जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर। अब चौथा काम, और चौथा काम है संस्कारी संतान। ये बड़ी महत्वपूर्ण। आज जैसे विधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, शांति दूत तो बढ़ते जा रहे हैं, अन्य व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे समय में महत्वपूर्ण ही नहीं, मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये अपरिहार्य। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज इंडिस्पेंसेबल। महत्वपूर्ण नहीं है ये, अपरिहार्य है। बिना संस्कार के सभ्य मानव का निर्माण नहीं हो सकता। बिना संस्कार के आप अपनी संस्कृति और संतति को सुरक्षित नहीं कर सकते। आप में जितने यहाँ पे बैठे हैं, उसमें मैं भी, मेरा मानना है 90% आप में से ऐसे होंगे जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ने कभी बचपन में हाथ पकड़ के आर्य समाज का रास्ता दिखा दिया। क्यों जी? ठीक है ना? कईयों के दादा दादी, नाना नानी
और उन्होंने कह दिया होगा बेटा जब तक यज्ञ नहीं तब तक भोजन नहीं, जब तक संध्या नहीं तब तक भोजन नहीं, कहा होगा और उसका परिणाम सब। ये प्रारंभिक स्थिति और आजकल की वर्तमान स्थिति बड़ी बिगड़ चुकी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, ये जो आपकी संतानें हैं ना, इनको संस्कार अवश्य दीजिए। उसके परिणाम स्वरूप जहां उनका शरीर मन बुद्धि आत्मा उन्नत होगी, वहां संस्कृति की रक्षा भी होगी और वे दूसरे शांति दूत और अन्यों के चक्कर में आकर अपनी मातृ संस्कृति और धर्म से दूर नहीं होगी। संस्कारहीनता के कारण ही ये शांति दूत हमारी बेटियों को, ये दूसरे विधर्मी लोग हमारी बेटियों को बरकर आते हैं और परिणाम क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। संगठन की भी आवश्यकता है। हाँ जी, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ जी। और अंतिम बात, राष्ट्र हित बलिदान, ये 5वां लक्षण। राष्ट्रहित बलिदान वेद मंत्र है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। संबंध बतला रहा है वेद। ये मनुष्य तेरा इस मातृभूमि से क्या संबंध है? जो पिता और पुत्र का संबंध, माँ और बेटे का संबंध। माता भूमि, ये भूमि क्या है? मेरी माँ, मैं क्या हूं? इसका पुत्र। तो जैसे एक पुत्र अपनी माँ की रक्षा करता है, माँ उसे आशीर्वाद देती है, ठीक इसी प्रकार हम सबका धर्म है। ऋषि चाहते थे वेद के मतानुसार कि हम सब अपनी मातृभूमि के लिए उत्सर्ग करने वाले बने, इसकी रक्षा। तो ये 5 मोटी मोटी महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के चिंतन की विशेषताएं कि महर्षि क्या चाहते थे। और मैंने प्रारंभ में कहा सागर में केवल एक बूंद का होता। ये 5 बातें फिर समझ लीजिए। चौहान जी चाहते थे मैं रिपीट कर दूं, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो बाद में भी है उनको भी पूरा पता चल जाए। महर्षि क्या चाहते थे? एक वाक्य के भीतर सकल विश्व को आर्य बनाना। और उस आर्यत्व के लिए महर्षि ने 5 मापदंड निर्धारित किए, मोटे मोटे। और वो कौन कौन से? सबसे पहला वेद का ज्ञान, दूसरा ओम का ध्यान, तीसरा यज्ञ का विधान, चौथा संस्कारी संतान और 5वां राष्ट्र हित बलिदान। बोलिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय। ओम। आचार्य जी, मुझे बड़ा अजीब सा बुरा लगता है जब मैं कहता हूँ कि 2 मिनट रुके हैं, 5 मिनट बचा है कुल, क्योंकि इतना आनंद आ रहा होता है सभी को। और साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि स्पीकर को भी बड़ा आनंद आ रहा है। और ऐसे ये हमारी जो कहते हैं कि हमने ठीक टाइम पे शुरू करना और ठीक टाइम पे खत्म करना, तो इसलिए हमको ना चाहते हुए भी एक इशारा करना पड़ता है, इशारा करना पड़ता है। जो आपने एक बात कही थी, मैं चाह रहा था क्योंकि बड़े भाई अजीम चौहान, आनंद चौहान जी सामने बैठे हैं, तो मैं उसको, क्योंकि उनके कहने से ही मैंने वो हिम्मत की थी कि जिसके घर में वेद नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके घर पे वेद का पूरा सेट पहुंच जाए, पर वो बस वो उनके पास आनंद भाई की कृपा से उससे वो जरूर हम पहुंचा देंगे उनके घर पे। और बस नाम लिखवा दें, और कभी हम जाएं आपके घर तो वो नजर आना चाहिए। उसमें अपने उसमें नहीं होना चाहिए, जो स्टोर वगैरह में नहीं होना चाहिए, कहीं भी रखे हो, पर घर में पड़े, घर में जिसमें अच्छी जहाँ किताबें, अच्छी किताबें रखी होती है वहां रखे हो, तो वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। एक बात जो आचार्य जी ने आपसे कही, मैं उसका जवाब थोड़ा सा पूछने जा रहा था कि आपने कहा कि भाई तुम ये करते हो, शराब पीते हो, ये करते हो। उसने कहा ये सब कुछ, तो कर लेगा नहीं मैं वेद नहीं दूंगा। मैं कहता कि भेज दो, तो शायद हफ्ता दिन, 1 महीने 2 महीने बाद वो सब भूल जाए, खुद ही स्विच छोड़ दे। तो पहुंच जाने दो उसके घर, पहुंच जाने दो।
वहाँ पे मेरा नहीं, आपको मैं समझ गया, नहीं वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बहुत अच्छे, आप बहुत ज्यादा आगे की बात है, पर सामने रखा होगा देखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ तो सीखेगा। और हो सकता है कि क्या है कि आज सिगरेट नहीं पीता, अब नहीं पीऊंगा, सामने बेच नजर आ रहे हैं, या तो इस तरीके से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी हम तो मानने को तैयार है कि कोई कहीं पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, सुनना सुनाना जरूरी है। और जैसे आपको पता है, हमारे परिवार में, सारे परिवारों में हम लोग रोज ही वेद हवन करते हैं, रोज हवन करते हैं। रोज हवन में या तो दो मंत्र वेद के, या 5 मंत्र वो पढ़ते हैं, उनका फिर उनका अर्थ पूरा पढ़ते हैं। और कभी कभी बड़े भैया जो डॉक्टर चौहान जो हैं, वो सुनते, ध्यान से सुनते हैं, फिर वो एक आध शब्द को पकड़ लेते हैं। फिर वो बच्चे सारे बैठे होते हैं, तो वो जैसे कि अगर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बता दिया, तो उनको ध्यान देखते हैं कि कितना ध्यान ले रहा है। तो वो पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं कि आपने, अच्छा ये बताओ, इसका जैसे इमरजेंसी लिखी है, कोई वर्ड उसमें हिंदी का कोई वर्ड है, इसका मतलब बताओ। तो सब, क्योंकि कैसे यूज किया गया है, तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं कि हमारे दादाजी हमसे पूछेंगे, हमने क्या जवाब दें। आज का बहुत ही स्पेशल डे है। जैसे आपने बताया अभी कि एक संस्कारी संतान, तो आज बड़ा हमारे लिए, तो हमारा संतान डॉक्टर अभिनव चौहान आज यहाँ आए हुए हैं, और आज के ही दिन उनका जन्मदिन है। तो बेटा एक कुर्सी यहाँ ला के रखो। आचार्य जी, आप भी अच्छा सामने आ जाओ, पीछे न रहोगे तो अच्छा रहेगा। आ जाइए, आप यहाँ रख दो कुर्सी बेटे, बीच में सेंटर में गड़बड़ चाहिए यहाँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभिनव के मदर फादर जो मतलब भाभी और आनंद भाई, आप दोनों आए और साथ ही आ जाए। तो जो आर्य समाज की तरफ से जो सम्मान का डॉक्टर अभिनव चौहान जी के लिए करा गया है, अजय भैया आप भी आज, आप फाउंडर प्रेसिडेंट नहीं, बाद बुलाता हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट तो है ही, पर अभिनव के फादर भी हैं। तो आप लोगों को बुलाओ, 2-4 लोगों को मलाई दो। अब आचार्य जी को तो पहले, तो सबसे पहले आचार्य जी को तो आइए, आप आप आइए भाई साहब, आइए। वो ऑनलाइन वालों को नहीं पता लगेगा, तो वो भी आपको बताना है। आप आइए, सब लोग आइए, आइए 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 भाई साहब, आइए विजय भाई, आइए आइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। आपका सबका सब वो मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। तो बस ठीक। मैं चाह रहा था कि, क्योंकि मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है कि डॉक्टर अभिनव चौहान जी ने, एक मिनट, डॉक्टर अभिनव चौहान जी ने जो डॉक्टरेट की है वो किस सब्जेक्ट पे की है और किस योग्यता से की है। तो मैं चाह रहा था कि आनंद भाई उसको थोड़ा सा 1 मिनट बताएंगे। धन्यवाद भाई, बैठिए। राजू वैज्ञानिक जी को जब ये 14 साल के थे, 15 साल के, तब से सुनता आ रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा से या इनके स्वाध्याय से या इनकी मेहनत से इनकी वक्तृत्व में, इनके भाषण में धार बढ़ती जा रही है। इनका स्वाध्याय इतना अच्छा है कि इनके पिताजी से मेरा बहुत अच्छा परिचय रहा, इनकी बहन मेरठ में बहुत मिलते रहे। आज हम सब लोगों को जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो अजय सहगल जी के लिए प्रार्थना करनी है। अजय सहगल जी इस समय मेरे ख्याल आज रात को सोएंगे नहीं,
उनके 50, 60 या 1 लाख अतिथि उनके सिर पे आ रहे हैं वहां टंकारा में। आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो हम सब लोग ये जरूर प्रार्थना करें कि वो स्वस्थ रहें और अपने संकल्प में सफल हो, क्योंकि कल बहुत बड़ा फंक्शन है। परसों अमित शाह जी बोल रहे हैं और अमित शाह जी वहां जाके बोल रहे हैं, मोदी जी ऑनलाइन बोल रहे हैं, और सारा अजय के सिर पे है। विनय जी साथ हैं 100% उनके संगठन के लिए, पर वो टंकारा तो अजय जी का है। तो हम सबको ये उनकी प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि ईश्वर वो स्वस्थ रहें और सफल हों। अभिनव मेरा बेटा है, हर माँ बाप को ऐसा पुत्र मिले, मेरा ये इच्छा रहती है। इसने 2014 में पीएचडी करी थी, ऑप्टिमाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट था ये, और इसकी बुक बड़ी पॉपुलर हुई है इसी सब्जेक्ट पे। इसके पास 22 पेटेंट हैं अपने ओन, जिसमें से इसने 3 को प्रैक्टिकल कन्वर्ट भी किया है। और हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज जो है हमारी, जो उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, यूपी में है, वो सारी यही देखता है। हर हफ्ते राजस्थान जाता है, 1 महीने में 1 बार उत्तराखंड जाता है, और बाकी रोज यहाँ नोएडा में जो फैक्ट्रियां वो देखता है। टेक्निकली इतना साउंड है कि अभी ये लास्ट ईयर दुबई गया था। दुबई यूनिवर्सिटी, हमारी एमआईटी यूनिवर्सिटी दुबई जो है, वो बहुत वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, उसमें 60 देशों के बच्चे पढ़ते हैं। तो जब ये यूनिवर्सिटी देखने गया तो वो इसे इधर उधर दिखा रहे थे, तो इसने कहा मुझे तुम्हारी इंजीनियरिंग लैब देखनी है। तो इंजीनियरिंग लैब में ले गए। ये बात मुझे डॉक्टर चौहान ने बताई, हमारे बड़े भाई ने। तो जब इंजीनियरिंग लैब में जाके इसने क्वेश्चन करने शुरू किए तो वो प्रोफेसर घूम गए। तो उन्होंने कहा साहब अभिनव चौहान जी तो हम लोगों से बहुत ज्यादा जानते हैं। खैर, आप सबका ये आशीर्वाद होना चाहिए कि ये स्वस्थ रहे और शतायु हो। हम सबका यही प्रार्थना है, सबका यही आशीर्वाद है। अपने बच्चे की तारीफ करने के लिए जो मर्जी कर सकते हैं, जहाँ तक कर सकते हैं। बहुत अच्छा बच्चा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और अपना बेटे को भी वही संस्कार दे रहा है। जो सर्व हमारा पोता है वो भी टेक्निकली इतना ही साउंड बनता जा रहा है। तो इसका टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत रुचि है। तो अब ईश्वर करे स्वस्थ रहे। धन्यवाद। जैसे आपने आचार्य जी ने बताया था, तो मेरी इच्छा थी आज, और ये आज सुबह से बहुत बिजी थी। फैक्ट्री में बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़ा हवन था, बहुत बड़ा वहाँ पे खाना पीना था, खाना ही खाना था। और फैक्ट्री में कई सौ लोग काम करते हैं, तो सब लोग अभिनव से मिलना चाहते थे। तो मैंने कहा भाई, आर्य समाज के लोग भी मिलने आना चाहते हैं, आर्य समाज भी चाहते हैं कि आपको मिलें, तो आप थोड़ा सा जल्दी आ जाना और पहुंच जाना है यहाँ पे। तो कहने लगे कि चाचा मैं 6:30 तो मुश्किल होगा, पर मैं वो भी आपने कहा है आऊँगा जरूर। और वो सीधा वहाँ से फैक्ट्री से सीधा यहाँ आए हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आचार्य जी जिन जिन लोगों का जन्मदिन है उनके सबके लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद फिनिश करें। हम सब हमारे आदरणीय डॉक्टर अभिनव चौहान जी के जन्म दिवस जो आज ही है, और श्रीमती सुरभि चौहान जी जो हमारे आदरणीय चौहान जी की पुत्री हैं, ये जिनमें बड़ी निष्ठा और श्रद्धा है। ये प्रभु की अपार कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि पैतृक संस्कार है। श्रीमती शकुंतला चांद जी जिनका जन्म दिवस 7 फरवरी को रहा है कल था। तो इन सबके लिए हम वेद के इन मंत्रों से आशीर्वाद देते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधां अग्नि प्रजापति मेधां इंद्रस्य वायुष्य मेधां धाता ददातु मे। ओम पावकानं सरस्वती पादेर्वादिनीपति यज्ञं वसो धिया वसो। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं
जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आदरणीय डॉक्टर अभिनव चौहान जी का जन्म दिवस है और अब हम स्वामी दयाल जी के बारे में प्रवचन सुने हैं। आपको पता है कि स्वामी दयाल जी महाराज की माँ की तरफ से भी संस्कारी थे और पिता की तरफ से भी संस्कारी। तो आदरणीय अभिनव चौहान जी के लिए पूज्य नाना जी आदरणीय यशपाल आर्य जी, जो आर्य जगत के रत्न थे, स्वाध्याय से विद्वान, और दादाजी आदरणीय वल्लभ शास्त्री जी और परदादा जी विशालानंद स्वामी जी महाराज। तो इन ऐसे रूप इनके हैं तो निश्चित रूप से वो संस्कार तो आएंगे। और वो जो परदादा थे बच्चों वाली समाज के 16 साल प्रधान लाहौर बच्चों वाले रोशना। तो ऐसे संस्कार इनको मिले हैं। संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर अभिनव चौहान जी बहुत ही भाग्यशाली पुरुष हैं। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आपका जीवन सुखद रहे, आपका जीवन सफल रहे और आप शतायुष रहे और अपनी इस प्रतिभा का विकास करते हुए परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उत्तम चिंतन आप करते रहें। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना हो। आज का प्रसाद अभिनव चौहान जी की तरफ से और आर्य समाज को इन्होंने एक अच्छी पैसे दिए हैं, पैसे डोनेशन दिया है, धन दिए है। और सुरभि के लिए, सुरभि की तरफ से उसका जन्मदिन 3 तारीख को था, मेरी बेटी, उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा लिफाफा आर्य समाज को दिया। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति